Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in Young's double slit experiment, the slits are 2 millimeter apart and are illuminated with a mixture of two wavelength lambda naught 750 nanometer and lambda 900 nanometer. The minimum distance from the common central bright fringes on a screen 2 meter from the slits, where a bright fringes from one interference pattern coincide with a bright interference फ्रिंजेस फ्रॉम द अदर इज ओके। आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, आपके यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द कॉमन ऑन स्क्रीन वेरी ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, आपको यहाँ पर बताना है मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका देखिए YDSC का सेटअप है, किसका सेटअप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज YDSC, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखिए स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है, दो स्लिट्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, दीज आर द टू स्लिट्स। ओके, ये आपके क्या है, दो स्लिट्स हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन के हमने यहाँ पर आगे क्या होगी, देखिए पैटर्न देखने के लिए आपकी एक यहाँ पर क्या होगी, स्क्रीन होगी, दिस इज लाइट, दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। एंड दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन है, ठीक है। स्लिट विड्थ देखिए बच्चों, हम यहाँ पर स्मॉल डी मान लेते हैं, बहुत स्मॉल होती है लेकिन फिगर अच्छा बन जाए इसलिए हम उसको थोड़ा लार्ज दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके कोई, यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर आपको कोई पैटर्न बनना है, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न आपका इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, रे मीट कर रही है, यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनना है। इसको मैंने सोर्स वन बोल दिया, इसको मैंने सोर्स टू बोल दिया, ठीक है। ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं, ये आपका क्या सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो बता सकता हूँ यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। अब देखिए 10 स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी गिवन कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक कि इसको हम डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपकी स्मॉल डी है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल डी की वैल्यू बच्चों आपको 2 मिलीमीटर गिवन कर रखी है। इल्यूमिनेटेड विद ए मिक्सचर ऑफ टू वेवलेंथ, ठीक है, 750 नैनोमीटर और 900 नैनोमीटर, ठीक है। 750 नैनोमीटर से पहले करा, फिर 900 नैनोमीटर से किया। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस ऑन ए स्क्रीन 2 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, तो आपको कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन कर रखी है, कितनी, 2 मीटर, ठीक है। यहाँ से स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2 मीटर गिवन कर रखी है। When a bright fringes from one interference pattern coincide with the bright fringes from the other, ओके। तो देखिए ब्राइट फ्रिंजेस के करस्पॉन्डिंग आपका पाथ डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं जो आपका पाथ डिफरेंस होता है वो आपका एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपकी डी के इक्वल है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये आपकी देखिए, ये अगर आपकी डिस्टेंस क्या डी के इक्वल है, यहाँ से आपका दिस इज अ नेट एंगल, ये क्या हो जाएगा, आपका नेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस डी के इक्वल है, ये एंगल बच्चों आपका मान लेते हैं थीटा के इक्वल है। तो बता सकते हैं दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा पाथ होगा, देखिए जो क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा पाथ जो यहाँ पर चला होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ तो इक्वल होगा। ये डिस्टेंस आपकी एक्स्ट्रा है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका डी साइन थीटा के इक्वल होगा। और ये डी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, आपका एन लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। ये एंगल भी कितना होगा, फिर आपका थीटा के इक्वल होगा, फ्रॉम द ज्योमेट्री बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही हैं। तो देखिए डी साइन थीटा तो आपका कांस्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि देखिए डी आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं एन लैम्डा भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं एन वन लैम्डा इज इक्वल टू एन टू लैम्डा, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं। एन और लैम्डा क्या है, एक दूसरे के क्या है, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एन और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो बच्चों देखिए एन वन इंटू लैम्डा वन देखिए पहली वेवलेंथ को हम यहाँ पर 750 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नैनोमीटर है, ठीक है, लेकिन रेशियो आ जाएगा तो हमें यूनिट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैम्डा टू कितना दे रखा है, 900 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इसको आप और किससे कैंसिल करेंगे, आपका 15 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1/N2 का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है, आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो क्या करेंगे, आपकी कोइंसाइड करेंगे, क्या करेंगे, आपकी फिफ्थ एंड ब्राइट फ्रिंजेस क्या करेंगे, आपकी कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, ठीक है। मिनिमम क्या बताना है आपको, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखो छठी और पांचवी ये क्या कर रही है, एन एन ये क्या कर रही है, आपकी कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी कोइंसाइड कर रही है। तो हमें मिनिमम के लिए बताना है, तो हम एन टू यहाँ पर क्या कर लेंगे, एन टू की वैल्यू कितने रख लेंगे, यहाँ पर 5 के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर से एक्स क्या लिख सकते हैं, एन टू की वैल्यू 5 से भी कर सकते हैं, और या फिर एन वन की वैल्यू 6 दोनों से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वेवलेंथ तो दोनों की अलग अलग है। एक के करस्पॉन्डिंग 750 और एक के करस्पॉन्डिंग कितनी आपकी 900। अगर मैं एन टू लूंगा तो मुझे 900 वेवलेंथ लेनी पड़ेगी, और अगर मैं 6 लूंगा तो मुझे 750 लेनी पड़ेगी, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस डिस्टेंस को देखिए वर्टिकल एक्सेस क्या लाऊंगा, तो मैं उसको वाई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कि आपसे किस चीज, इसको हम देखिए यहाँ से वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए वाई को क्या लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ देखिए आपका क्या है, पांचवें नंबर के, तो
ठीक है। फ्रिंज विड्थ देखिए कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। हमें क्या चाहिए, हमें फिफ्थ नंबर की विड्थ चाहिए, तो हम बता हमें फिफ्थ नंबर की क्या चाहिए, जो आपकी फिफ्थ यहाँ पर फ्रिंजेस बननी होगी, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस, उसके डिस्टेंस चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा किसका आपका देखिए, हम N2 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो लैम्डा इसके करस्पॉन्डिंग आएगा डी बाई टू, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए 5, लैम्डा टू कितना आपका, लैम्डा टू देखिए आपका 5, फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग देखिए हमने क्या लिखा था, फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग हमने 900 लिया था, तो यहाँ पर हम 900 ले लेंगे। नैनोमीटर है तो 10⁻⁻9 इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल है, डिस्टेंस देखिए आपको कितनी है, कैपिटल डी 2 मीटर के इक्वल है, तो आप यहाँ से 2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 2 मिलीमीटर के इक्वल है, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 2 से तो बच्चों यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 900 करेंगे तो कितना होगा, 4500, कितना हो जाएगा आपका 4500 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 के इक्वल, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻3, या फिर हम इसको सिंपली 4.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ओके। तो दिस विल बी द पोजीशन, ये क्या जाएगी आपकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपके मिनिमम पूछा था ना, उसके मिनिमम के करस्पॉन्डिंग, तो ये आ जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर 4.5 मिलीमीटर। ये देखिए ऑप्शन 3 में क्या कर रखा है आपको, गिवन कर रखा है, ठीक है। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, या फिर देखिए आपको 6 इंटू लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी बाई डी कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तो दोनों का क्या है, डिफरेंट है ना, ये तो हमने यहीं से बता दिया था। कहीं से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको सॉल्व करके बता सकते हैं, राइट। So this will be the answer of this question. Option 3 will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.